हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्लासरूम। तो बेसिकली हमें काफ़ी टाइम हो गया है ना, काफ़ी मंथ्स हो गए वीडियो अपलोड करे हुए। तो इसका एक रीज़न था कि हमने इंस्टीट्यूट चेंज किया है ना। पहले हम किसी और के यहाँ करते थे है ना, अब हम अपने इंस्टीट्यूट में अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं। और मैं आपको बेहद खुशी से बताना चाहूँगा कि हम ऑफलाइन स्टडीज़ में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और इसलिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ, राइट। तो ऑफलाइन बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम लोग। और थोड़ा सा अगर लगे आपको कि एको है या फिर थोड़ी सी लाइट डिम है, तो उसका भी प्रबंध हम धीरे धीरे कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। एक बार रिस्पॉन्स दीजिएगा है ना। अब अगर मेरे से मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं रही तो हम ज़रूर इसको मतलब कंटिन्यू करेंगे अच्छे से। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी कि आप जुड़े रहे और सपोर्ट करते रहे, और आपको आगे एजुकेशन सब मिलेगी टाइम से, ठीक है। आज का टॉपिक मैंने जो लिया है वो लिया है डिफरेंशिएशन, चैप्टर नंबर 5। डिफरेंशिएशन बेटा अलजेब्रा का इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि उससे ज़्यादा मुझे लगता है कोई डिफरेंशिएशन का टॉपिक होगा तो ट्रिग्नोमेट्री होगा, और कोई इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं होता है। अब कहोगे भैया एक इंटीग्रेशन भी आता है। इंटीग्रेशन इंसान तब सीख पाता है जब डिफरेंशिएशन होता है, तो हमेशा बेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू द फ्लोर। इसलिए डिफरेंशिएशन का बेस हो जाता है क्या, ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, उसके फॉर्मूले पढ़े, उसका वीडियो है ना। आप जाएंगे मेरी छोटे से यूट्यूब चैनल पे, तो उस पर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फुल फॉर्मूले दिखेंगे। आप बस उन फॉर्मूलों को याद कर लीजिए बस अच्छे से, कि कहीं से भी वो आएगा, उससे बाहर मुझे लगता है कि आएगा भी नहीं आएगा, ठीक है। उन्हीं फॉर्मूलों को तोड़ मरोड़ को हम लोग यूज करेंगे। तो डिफरेंशिएशन आज हम शुरू करेंगे। कोशिश करूंगा कि पूरा वीडियो एक में समा जाए, है ना। 40 मिनट के आसपास की वीडियो बनाऊंगा मैं। अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बन जाता है तो हम नेक्स्ट वीडियो भी इसका बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो पढ़ना भी उतना चाहिए जितना समझ में आए, है ना। ऐसे भी नहीं कि 3-3, 4-4 घंटे हम लोग करा दें और फिर समझ में आया कुछ नहीं, है ना। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ें। जरूरी नहीं है कि मैंने जो करा दिया केवल उतना ही है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 40 मिनट मैंने करा दिया तो आप 40 मिनट ही पढ़ेंगे, ये जरूरी नहीं है ना। आप अगर आप में कैपेसिटी है 2 घंटे पढ़ने की तो आप 2 घंटे पढ़ें, है ना। आप में 3 घंटे की 3 घंटे पढ़ें। आप में 20 मिनट पढ़ने की कैपेसिटी है तो मेरी वीडियो को आधा देखें, आधा बाद में देख लें। कोई जरूरत नहीं है ना। अपनी बॉडी को उतना ही कष्ट दें जितना जरूरी है, और उस कष्ट को मेरे ख्याल से धीरे धीरे बढ़ाएं। हमेशा कोई भी चीज़ करो तो धीरे धीरे इम्प्रूव करो। तो वेलकम टू माय चैनल क्लासरूम। तो मेरा नाम है भरत मिश्रा। आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या टॉपिक है? डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बहुत ही अच्छा चैप्टर। मुझे अगर अलजेब्रा पसंद है तो इन्हीं चैप्टर की वजह से मुझे अलजेब्रा पसंद है। सॉरी, अलजेब्रा कह रहा हूँ मैं, कैलकुलस की बात कर रहा हूँ। बहुत टाइम हो गया मुझे वीडियो बनाए हुए। तो ये कैलकुलस का पार्ट है, कैलकुलस के पार्ट है। और ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, और डिफरेंशियल हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, है ना, डेरिवेटिव्स हो गई। सारे चैप्टर क्या है, कैलकुलस के पार्ट है। अलजेब्रा तो मैट्रिक्स वगैरह समथिंग होती है, तो इसके लिए मुझे माफ कर देना, बहुत टाइम बाद बना रहा हूँ। तो कोई नहीं, धीरे धीरे पटरी में लाइन पे आ जाएगी। तो हमने टॉपिक लिया डिफरेंशिएशन, है ना। लीड लगा लें क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, और अगर मैं वीडियो देख लूँ एक बार सही चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। हमारी वीडियो एकदम सुपर चल रही है, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं आज का जबरदस्त टॉपिक, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, डेरिवेटिव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेरिवेटिव। कि चलिए हम डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव का सिंबल क्या होता है? d/d। क्या होता है सिंबल? d/d। ऊपर आता है वेरिएबल, नीचे भी आता है वेरिएबल। नीचे वाले वेरिएबल को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऊपर वाले को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल कहीं भी ऐसा दिख जाए dx/dy, है ना, पहला।
दूसरा कैसे दिख जाए dy अपॉन dt, तीसरा कैसे दिख जाए dt अपॉन dy। तो x क्या है डिपेंडेंट है, वेरिएबल है ये तो पता है, y क्या है इंडिपेंडेंट है, y क्या है डिपेंडेंट है, t क्या है इंडिपेंडेंट है, t क्या है डिपेंडेंट है, y क्या है इंडिपेंडेंट है। तो ये कहीं मत सीखना कि आप अगर इस चैप्टर में dy/dx करेंगे हर बार dy/dx dy/dx dy/dx, तो आप ये को सोचना कि dy/dx ही होता है, बहुत कुछ होता है उसके सिवा, है ना, dt/dy भी होगा, ds/dt भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है, तुम्हारा माइंड भी बढ़ेगा धीरे धीरे करके। तो dt/dy होता है ना, इसे हम ऊपर वाला जो भी आता है d/d को डिफरेंशिएट बोलते हैं, ऊपर वाले वेरिएबल को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, नीचे वाले को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। चलिए जी बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं फॉर्मूलों की। याद रखना, क्या याद रखना है फॉर्मूलास। देखो याद रखना एक बात, बच्चे कैलकुलस क्यों नहीं कर पाते, बच्चों को कैलकुलस टफ क्यों लगती है, बच्चों को डिफरेंशिएशन क्यों टफ लगती है, बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री क्यों टफ लगती है, बच्चों को इंटीग्रेशन क्यों टफ लगता है, इसीलिए लगता है कि उन्हें फॉर्मूले ही नहीं याद होते। सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम जो फास्ट की जड़ है वो क्या है भाई, यही प्रॉब्लम है कि भाई उन्हें फॉर्मूले ही नहीं याद है। पता चला इंटीग्रेशन चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ही नहीं याद है, मैंने लगा दिया कुछ, बच्चों को पता ही नहीं, इससे क्या होता है क्वेश्चन खराब होता है, क्वेश्चन खराब होता है आगे क्वेश्चन खराब होगा, एक्सरसाइज खराब होगी, एक एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी वो अगला एक्सरसाइज में आएगा, वो ऐसा समझ में आने के पूरा चैप्टर खा जाएगा वो आपका। तो इसकी जड़ कहाँ थी, इसकी जड़ यहाँ थी कि आपने फॉर्मूले याद नहीं किए। तो प्लीज मेरी दरखास्त है, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगेंगे तो आप वो कर लें, है ना, और डिफरेंशिएशन के आज जो मैं कराऊंगा वो कर लें, ठीक है। सोच रहा हूँ आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ, थोड़ी छोटी वीडियो रखूंगा, बाकी हम धीरे धीरे थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन तो आज हम सीख ही लेंगे, ये तो मेरी गारंटी है, आपको मैं सिखा के ही भेजूंगा जैसे भी सिखाना पड़े मुझे, है ना। तो फॉर्मूला लेके चलते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहते हैं, सारे फॉर्मूले सिखा दूंगा मैं आपको। पहला, कभी भी डिफरेंशिएशन 1 का करना हो, 1 का डिफरेंशिएट dx में, आप ये याद रखना, अरे मैं आज मुझे क्या हो गया है मुझे समझ में नहीं आता, कभी मैं इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, कभी मैं अलजेब्रा बोल रहा हूँ, मुझे कुछ क्या बताऊं, चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर्मूला अगर डिफरेंशिएशन आ जाए कभी भी, है ना, आप हमेशा डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx करके, कैसे करेंगे dy/dx। अभी हाल फिलहाल दिमाग में बस यही रखो कि मुझे क्या करना है dy/dx करना है, वो मूल बस हुआ dy/dx, बस यही सोचना है बस, है ना। तो dy/dx करना है हमेशा। अगर ऊपर कोई वेरिएबल नहीं है, कोई भी नंबर आ जाए, कोई वेरिएबल ना हो, ऊपर क्या आ जाए नंबर आ जाए, तो नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ठीक है। डिफरेंशिएशन dy/dx, कभी भी सिंपल x आ जाए जिसकी पावर 1 हो तो वो क्या हो जाएगा आपका 1। तीसरा, डिफरेंशिएशन dy/dx, कभी भी nx आ जाए, nx का मतलब 3x 4x -5x 11x √2x, x के साथ कुछ नंबर हो तो क्या करोगे, केवल वो नंबर बचेगा, प्लस माइनस के साथ x नहीं बचेगा क्योंकि x तो 1 हो जाता है। फोर्थ भैया dy/dx, x की पावर n आ जाए तो x² x³ x⁴ x⁻³ x⁻², x⁻²/3 कुछ भी आ जाए पावर में तो कैसे करोगे भैया, पावर आगे फिर x n-1, पावर क्या करोगे आगे फिर x n-1। इन सब पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी, तो दिक्कत मत लो, ठीक है, ओके जी। फिफ्थ, dy/dx 1/x, क्या होता है 1/x का -1/x², ये होता है। सिक्स्थ, dy/dx a⁻x, तो क्या होता है a⁻x log a, ये होता है। सेवेंथ, dy/dx e⁻nx, e⁻nx, अगर e⁻x है तो n1 हो गया हमारा, या e⁻x बोल रहा है तो x के आगे n1 है, तो ये सोच लेना e⁻nx क्या होता है n e⁻nx। एट्थ, dy/dx log x, क्या होगा 1/x। नाइन्थ,
भैया dy बाय dx, अब sin x शुरू हो जाएगा, sin x क्या होता है cos x, फिर dy बाय dx cos x क्या होता है माइनस का sin x। चलो जी एक बार वीडियो देख लेता हूं मैं, सही बन रही है? हाँ बिल्कुल 10 मिनट की वीडियो बन चुकी है, बहुत बढ़िया। 10 11 cos x हो गया, sin x हो गया, आगे देखो dy बाय dx tan x क्या होता है भैया sec स्क्वायर x, dy बाय dx sec x क्या होता है sec x tan x, dy बाय dx cot x क्या होता है माइनस cos x स्क्वायर x, dy बाय dx cosec x क्या होता है माइनस cosec x cot x। 15 dy बाय dx sin इनवर्स x, इनवर्स आ गया, इनवर्स का वीडियो भी डालूंगा मैं, ठीक है? पूरा इनवर्स तो पूरा एक साथ करा दूंगा मैं, आप डोंट वरी, इनवर्स तो पूरा करा दूंगा एक बार में। dy बाय dx sin इनवर्स x क्या होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, dy बाय dx cos इनवर्स x माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, dy बाय dx tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गए। आगे देखिए, लास्ट में मैं थोड़ा छोटा मोटा टूर करवा दूंगा कैसा है मेरा ये। एक हॉल है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, आपने साथ दिया तो हम और अच्छा करेंगे। dy बाय dx cot इनवर्स x, dy बाय dx cot इनवर्स x क्या होता है, जो tan का होता है उसमें नेगेटिव लगा दो, ये होता है 10 15 16 18 19, dy बाय dx sec इनवर्स x क्या होता है 1 अपॉन x रूट में x स्क्वायर माइनस 1, 20 dy बाय dx cosec इनवर्स x क्या होता है माइनस 1 अपॉन x रूट में x स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। ठीक है, कहीं अगर मैं गलती कर गया हूं तो आप प्लीज देख लीजिएगा, है ना? मुझे नहीं लग रहा कि मैंने कोई गलती करी होगी, इंसान को गलती हो जाती है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कहीं हुई हो तो उसके लिए सॉरी, और चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना? बाकी ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कैसे भी करें आपको याद करने ही है। ठीक है, आप एक दिन में करें, आप 2 दिन में करें, जितना जल्दी करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, जितना टाइम लगाएंगे उतना आपके लिए बेकार होगा। ये मैं आपको अभी से लिख के दे दे रहा हूं, आप अगर कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नोट कर लीजिए जल्दी से इसे, है ना? नोट कर लिया? चलो बहुत अच्छे। इसके बाद चलिए मैं यही लिखवा देता हूं, इसके बाद मैं एक रूल लगाता हूं, है ना? मैं क्या रूल लगाता हूं? मैं रूल लगाता हूं पावर फिर वैल्यू फिर एंगल। इस वैल्यू को आप फंक्शन भी बोल सकते हो, पावर फंक्शन और एंगल। क्या बोलो मेरे साथ? पावर फंक्शन और एंगल। इसी को क्या बोला जाता है? चेन रूल बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? चेन रूल। क्या बोला जाता है? चेन रूल। मैं एक बार सिखा दूंगा आपको ऐसा, जैसे मैंने कराया ना, पावर वैल्यू फंक्शन और एंगल। आप ये सीख लोगे तो आपको अपने आप ही आ जाएगा, चेन में हमें सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस याद रखना चेन रूल आ जाए उसका मतलब ऐसे करना होता है। और देखा जाए चेन रूल तो आप हर क्वेश्चन में लगा देखा जाए, जैसे देखो मैंने क्या बोला था, ये पावर फंक्शन और एंगल, PFA पफा, पावर फंक्शन एंगल। कैसे देखो, मान लो कभी कोई आपको क्वेश्चन दिया हुआ है sin स्क्वायर 2x, है ना? तो पहले क्या आया? सबसे बड़ा क्या है? पावर। तो आप स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, फिर क्या है?
sin स्क्वायर 2x, तो स्क्वायर तो सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद फंक्शन सॉल्व होगा यानी कि sin, फिर उसके बाद a से एंगल सॉल्व होगा, ठीक है, यानी कि 2x सॉल्व होगा। कैसे कैसे सॉल्व होगा, क्या करना पड़ेगा, उसकी टेंशन मत लो, केवल अभी समझ लो कि पावर, फंक्शन और एंगल रूल क्या होगा। नोट कर लो जल्दी से, ठीक है, मैं रब करता हूँ फिर सिखाता हूँ। हो गया 1 2 3 गो, चलो बहुत अच्छे, शाबाश मेरे नन्हे मुन्ने दोस्त। देखो इतनी अच्छी एडिटिंग तो नहीं कर पाऊंगा मैं, है ना, तो जैसी है वैसी ही मिलेगी, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट मिल जाएगी, बाकी इतनी अच्छी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। चलो जी, फॉर्मूला फिनिश, आ जाओ। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे एग्जांपल। कैसे एग्जांपल? छोटे 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 छोटे, ठीक है, छोटे छोटे एग्जांपल्स। ओके चलो जी, पहला मैंने कहा फाइंड dy by dx, किसका? x की पावर 5 का। फाइंड dy by dx, किसका? x की पावर 5 का। अब भैया यहाँ तो x दे रखा है, y कहाँ से आ गया ये? सबसे पहला सवाल देखो, करने को तो रट्टा मार के फटाक से मैं फॉर्मूला लगाऊं, फटाक से मैं कर दूं 5x की पावर 4 आंसर खत्म, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। 12th क्लास आप सबसे पहले क्या करें? सॉल्यूशन लिखें, गिवन लिखें। गिवन क्या है? x की पावर 5, यहां तो y आ रहा है, लेट कर लो कि ये क्या था, y बराबर x की पावर 5। अब इसे आगे लिखो कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान दें। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट का सिंबल dy by dx, जैसे dy by dx होता है विद रिस्पेक्ट टू x का, तो x लगा दी नीचे, ऊपर क्या था y बराबर, यहां भी डिफरेंशिएट का सिंबल dy by dx, यहां क्या है x की पावर 5। सबसे बड़ी बात, अगर डिफरेंशिएट में ऊपर का वेरिएबल नीचे का वेरिएबल सेम है, क्या बोल रहा हूं, अगर डिफरेंशिएट में ऊपर का वेरिएबल नीचे का वेरिएबल सेम है तो डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएबल का या डिफरेंशिएट का सिंबल चला जाता है, और अगर ऐसा नहीं है तो डिफरेंशिएट का सिंबल नहीं जाएगा। जैसे कि यहां देखो, यहाँ y है, यहाँ x है, अलग अलग वेरिएबल है, इस डिफरेंशिएट का सिंबल नहीं जाएगा, ऐसा का ऐसा रहेगा, ठीक है, इसका चला जाएगा, x अपॉन x है, चला जाएगा। अब डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर 5 क्या होगा? 5x की पावर 4। भैया ये कहां से हो गया? तो याद करो वो दिन जिस दिन हमने तुम्हें ये सब कुछ कराया था, dy by dx x की पावर n। क्या बताया था भैया? जब पावर हो तो पावर नीचे लिख लो, जो पावर थी वो नीचे, फिर x और पावर में एक कम कर दो, यानी कि nx n-1, तो पावर एक नीचे लिख ली, फिर पावर में एक कम कर दिया, बस यही मेरा आंसर है, दैट इज माय आंसर। गुड, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2, इसे हटा देते हैं, ऊपर लिखते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। उसने कहा फाइंड करो dy by dx, और क्या दे रखा है? और दे रखा है मुझे 10x की पावर 4 से दे रखा है मुझे, है ना। सॉल्व करें पोज करके। सबसे पहले क्या करें? गिवन लिखें, लिख लिया कि 10x की पावर 4 दे रखा है, फिर लेट कर लें y = 10x की पावर 4। अगर पहले से y दे रखा है कि y बराबर 10x की पावर 4, तब लेट नहीं करना, ठीक है, y दे ही रखा है। अब क्या करें? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिख सकते हैं, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट का सिंबल लगाएं, अचानक से मत लगा दें, पहले सिंबल लगाएं, 10x की पावर 4, बहुत अच्छे। अब dy by dx ये चेंज होगा नहीं, इसको देखो, याद रखना जब कभी ऐसा आ जाए कि भैया वेरिएबल है, मतलब कांस्टेंट है, 10 क्या है? कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को क्या करो? आगे लिख लो, यानी कि 10 तो आगे लिखा रहेगा,
अब डिफरेंशिएशन किसका होगा? x की पावर 4 का। x पर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 आगे x की पावर 3। कैसे? x की पावर n का n x n minus 1 यानी क्या हो गया भाई? dy by dx is equals to 4 10 40 x की पावर 3। जयराम जी की आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं। सही चल रही है? बिल्कुल सही चल रही। दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। मैं राइट लेफ्ट इसलिए नहीं हो रहा हूँ ज्यादा, इधर क्यों नहीं करा रहा हूँ कि मे भी क्या पता वीडियो ना अच्छी आए। फिर अभी फर्स्ट वीडियो है इस बोर्ड पे, तो पहला एक दो वीडियो बना लेने दो इसमें, तो मुझे आदत पड़ जाएगी। ठीक है ओके। अब गिवन क्या दे रखा है मुझे क्वेश्चन? उसने कहा फाइंड dy by dx कॉमा y is equals to 54x। क्या दे रखा है? 54x। बिल्कुल सिंपल। गिवन क्या दे रखा है? y is equals to 54x। अब भैया हम यहाँ पर लेट इसलिए करते थे क्योंकि y नहीं दे रखा था, अब y दे रखा है तो हमें लेट नहीं करना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंट का डिफ विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? dy by dx, सिंबल लगा दिया d का, dy by dx और y था यहाँ पर, फिर dy by dx 54x था यहाँ पर है ना, 54x। क्या हो जाएगा? 54 बाहर आ जाएगा, यहाँ तो y है, चेंज ही नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा ये तो। 54 बाहर, dy by dx, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। 54 x का 1 होता है, तो dy by dx is equal to 54 बन जाए 54। ये मेरा आंसर आ गया। कुछ क्वेश्चंस घर के लिए भी दूंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4। थोड़े से बड़े क्वेश्चन करेंगे। चलो अब एक बार देख लेते हैं कि भैया आपने क्या बताया था, वो पावर फंक्शन वैल्यू। तो देखो बेटा, कभी भी आ जाए याद रखना, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं मैं तुम्हें। फाइंड dy by dx, और क्या दे रखा हो मुझे? फाइंड क्या करना मुझे? dy by dx फाइंड करना। और दे क्या रखा है मुझे? दे रखा है मुझे, सबसे सिंपल ले लेता हूं, sin स्क्वायर 3x। मुझे ये दे रखा है। सबसे पहले गिवन में क्या लिखोगे? sin स्क्वायर 3x। भैया sin स्क्वायर 3x हमने लिख लिया, हमें गिवन था हमने लिख लिया। ठीक है जी। अब क्या निकालना है? dy by dx निकालना है। तो लेट कर लो कि भैया y is equals to sin स्क्वायर 3x है ना। अब क्या करो? डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट का सिंबल लगा लो, डरना नहीं है। डिफरेंशिएट का सिंबल भी हमने लगा दिया। अब भैया के पास आ जाओ, बस कुछ नहीं करना, देखना है, बस समझना है। कभी भी कोई भी फंक्शन दे रखा हो, उसकी पावर हो नहीं हो, एंगल है नहीं है, बस तुम्हें यही रूल अपनाना है, इसका कुछ नहीं। मैंने कहा कोई भी फंक्शन दे रखा हो, सबसे पहले क्या सॉल्व करो? पावर। क्या सॉल्व करनी है? पावर सॉल्व करो। पावर कितनी है? 2। अब पावर का सॉल्व कैसे करेंगे? तो पावर के लिए फॉर्मूला लगाओ ना। कौन सा? x की पावर n का फॉर्मूला लगाओ कि भैया डिफरेंशिएट dy by dx, x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है? nx n minus 1 लगाओ इससे, तो dy by dx ऐसे रहेगा, ये तो जाएगा ही नहीं। लगाओ पावर आगे, फिर साइन, फिर पावर में से एक कम, फिर 3x, डॉट लगा दो। लगा दिया भाई, पावर सॉल्व हो गई? बिल्कुल हो गई। अब क्या करो? अब फंक्शन सॉल्व करो। फिर फंक्शन a है, a आएगा, एंगल a dfa pfa। फिर फंक्शन क्या है? ये sin 3x 3x मत देखो, अभी केवल sin देखो। क्या दे रखा है? sin दे रखा है। sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? cos x। x तो लिखना ही पड़ेगा। cos x जो दे रखा हो वो पहले पावर सॉल्व करी, फिर फंक्शन सॉल्व किया, मल्टीप्लाई करते, डॉट लगाते, फिर डॉट लगाया मैंने। अब एंगल सॉल्व करो। एंगल क्या है? 3x। 3 का सॉल्व होता है 3 बाहर, डिफरेंशिएशन भैया सिंपल x कराया था, 54x 54x 54 बाहर,
x अंदर x का 1, ऐसे 3x में 3 बाहर, x अंदर x का 1 बचेगा 3, ठीक है। या nx वाला फॉर्मूला लगा लो, nx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n होता है, जो भी मल्टीपल। सिंपल देखो, x के साथ x की पावर अगर 1 है और x के साथ कुछ भी दे रखा हो तो वही बचता है, यानी कि 3x क्या बचेगा भाई, 3 बचेगा। अब इनको एक साथ कर दो कि भैया dy/dx इज इक्वल टू 3 2 6 sin की पावर 2 1 sin into 3x डॉट cos 3x, ये मेरा आंसर हो गया, खत्म। ठीक है जी, चलिए और भी क्वेश्चंस करते हैं। किस पे, पीएफए पे, पावर वैल्यू पावर, हाँ वैल्यू बोल दो, फंक्शन बोल दो, नोट कर लो आप। अभी थोड़ा यहाँ से शुरू कराता हूँ। चलो जी, और क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड dy/dx, dy/dx निकालना है। और क्या दे रखा है आपको, अगर मैं कोई क्वेश्चन लेके चलूं आपके लिए तो मुझे दे रखा है sin स्क्वायर x की पावर 5, ये करते हैं, sin स्क्वायर x की पावर 5, ऐसे ऐसे करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 5, सबसे पहला काम भैया गिवन, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। फिर लेट, फिर डिफरेंशिएट, फिर डिफरेंशिएट का सिंबल, y के साथ भी डिफरेंशिएट का सिंबल sin स्क्वायर x की पावर 5 के साथ, ठीक है। तो याद कर दो dy/dx कर दो। अभी हाल फिलहाल इतने ही सीखे हो तो इतने ही करो। अभी सॉल्व करो, पहले जो भी फंक्शन दे रखा है sin, उसको क्या करो, उसका एंगल देखो, उसका पावर देखो, पावर क्या है, स्क्वायर, तो क्या करोगे, वो पावर आगे आ जाएगी। पहले पावर सॉल्व करो, पावर आगे आ जाएगी, उस पावर में कम हो जाएगा, पूरा का पूरा ऐसे लिख दो, सेम सिवाय पावर को चेंज कर, फिर एक डॉट लगाओ। अब क्या चेंज करो, साइन, साइन क्या होता है, cos, एंगल सेम। अब एंगल को चेंज करो, एंगल क्या है, x की पावर 5, कैसे होगा, x की पावर n वाला फार्मूला क्या होता है, nx n - 1 यानी कि 5x 5 - 1 यानी कि 4, यानी कि हो जाएगा 5x² 4। तो डॉट लगा के 5x की पावर 4, क्या निकला भाई, dy/dx इज इक्वल्स टू, ये सबसे आगे आ गया, 5 2 10, 10x की पावर 4 sin 2 - 1 1 x की पावर 5 cos x की पावर 5, ये कैसे। तो ये भी क्वेश्चंस हो सकते हैं और आप कर सकते हो। दो रूल और लगते हैं, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल, और भी आगे सारे रूल लगते हैं, बहुत सारे रूल लगते हैं, है ना। तो वो रूल भी सिखाऊंगा मैं आपको, पहले आप सिंपल प्लस माइनस करना सीख लें। अच्छा, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड करें, क्या करें, फाइंड करें, फाइंड क्या करें, ये dy/dx निकालें। अच्छा, ऐसा भी बोल सकता है फाइंड डेरिवेटिव, ठीक है, ऐसा भी बोल सकता है कि फाइंड करो डेरिवेटिव, जरूरी नहीं फाइंड dy/dx हो जाए, डेरिवेटिव बोलते हैं तो मतलब वही है, डेरिवेटिव इज इक्वल टू dy/dx। और क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू cos x की पावर 3 प्लस sin 4x, इधर सॉल्यूशन। अरे भाई साहब, इतना तगड़ा क्वेश्चन दे दिया भैया, कैसे करेंगे हम तो मर ही जाएंगे। मरो मत भाई, बहुत लंबी जिंदगी है। याद रखो, हमेशा बोलते रहते हैं फंक्शन वेरिएबल, फंक्शन वेरिएबल कांस्टेंट। मेरी बात मानो, x y देखो बस, ठीक है। अगर किसी भी एक तरफ x y, या अभी तो आप x x लिखो बस, y मत लिखो। किसी भी तरफ अगर दो x के बीच में प्लस मिल जाए या माइनस मिल जाए तो आप उन्हें क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको दो x लिखे हुए दिख जाए, एक x और फिर एक x, दो x कभी भी दिख जाए तो आप क्या करोगे, उनको
अलग अलग कर दोगे। कब? जब उनके बीच में प्लस माइनस दे रखा होगा, ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं भी मिलेंगे तो मैं आपको दूंगा, आप प्लीज उसे घर पे ट्राई जरूर करें और फिर मैं कल करा दूंगा। तो y दे रखा है तो लेट करने की कोई बात ही नहीं है। सॉल्व करो। cos की कोई पावर है? ये तो एंगल है ना, एंगल की पावर है। cos की कोई पावर है नहीं। जब भी कुछ ना मिले, जब भी कुछ ना मिले, चाहे पावर हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे एंगल हो, उसे काट देने का, आगे बढ़ने का। अब उसमें देखो cos के ऊपर कोई पावर है नहीं, आगे बढ़ो, फंक्शन पे आ जाओ, फंक्शन सॉल्व करो। cos का क्या होता है भाई? माइनस का साइन, एंगल सेम रखो, फिर डॉट। अब एंगल सॉल्व करो, क्या हो गया? 3x²। समझ गए? फिलहाल अभी तो डी/डी का सिंबल लगाओ, इतना जल्दी भी नहीं करना, अलग अलग कर लो। सॉल्व करो इसे। माइनस का साइन x/3 फिर 3x² प्लस साइन की पावर 4। देखो साइन के ऊपर 4 है, x के ऊपर तो नहीं है, साइन के ऊपर है, तो पहले पावर सॉल्व करो। 4 sin क्यूब x। अब साइन को सॉल्व करो, क्या होता है? cos x। अब x को सॉल्व करो, सिंपल x का करो इसे भाई। dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस के 3x² sin x की पावर 3 प्लस 4 बचा 4 sin क्यूब x डॉट cos x। बस रूल के साथ से चलते रहो। फिर देखो हमने शुरुआत कहां से करी थी? tan x की पावर 4 से शुरुआत करी थी और कहां तक आ गए? कितने बड़े क्वेश्चंस तक आ गए, है ना? इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दे दे रहा हूं, वो आप नेक्स्ट क्लास में करके लाना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ला दूंगा, अपलोड जल्दी कर दूंगा, है ना? अब मेरी क्लास होने वाली है यहाँ पर, तो उस क्लास के बच्चे कभी भी आ सकते हैं, इसलिए मुझे ना थोड़ा जल्दी ओवर करना पड़ रहा है ना? नेक्स्ट टाइम जल्दी टाइम निकालेंगे, जल्दी करेंगे। सब में फाइंड डेरिवेटिव करना। पहला sin स्क्वायर x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 6 b 50 x की पावर 4 प्लस 20 x की पावर 3 प्लस 10 c भैया sin 10 लिखा 10 3x प्लस sec 2x फिर d log ले लो log x प्लस e की पावर 5x कितने हो गए 1 2 3 4 5 एक और ले लो e की पावर 7x प्लस sin 3 4x ये क्वेश्चन आप कर रहा है। ठीक है, ओहो आ भी गए, चलो ठीक है, ये क्वेश्चंस कर लेना और बाकी क्वेश्चंस को हम और बाकी चीजों को हम कल देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कीप लर्निंग कीप स्टडिंग और जुड़े रहें क्लासरूम से। बाकी के हम सब्जेक्ट्स और सिलेबस हम बाद में करेंगे। ठीक है, आज हमने सारा इंट्रोडक्शन कर लिया, 5.2 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए और 5.2 के हम जो प्रोडक्ट फॉर्मूले और क्वेश्चन फॉर्मूले इन्हें हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, होपफुली हम 2 या 3 वीडियोस में पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट।